हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। वही स्टॉक जो कुछ समय पहले 7 रुपये 6 रुपये का होता था, जब हम आपको बोलते थे कि इस शेयर को आप खरीद सकते हो अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हो। तो गाइज वही शेयर अब 20 रुपये का तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या आ रही है कि कंपनी 2000 करोड़ रुपये रेज करने वाली है थ्रू QIP। तो गाइज अब QIP क्या होता है, ये 2000 करोड़ रुपये का क्या होगा, ये सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा कि आगे के टारगेट क्या रहेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज आपको मैं बात बता दूं, QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें फंड रेज किया जाता है कंपनी के द्वारा। बट यहाँ पे जो बाय करते हैं ना शेयर्स को, वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाय कर लेंगे। यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही परचेज कर सकते हैं। वो बड़े बड़े कुछ बायर्स होते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा अगर सिंपली बोलूँ तो वो बड़े बायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो गाइज कंपनी ने क्या प्लान किया है कि वो 1500 करोड़ रुपए तो रेज करेंगे और 500 करोड़ रुपए जो रहेंगे QIP में, वो एक्स्ट्रा जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगी वो भी अपने पास रिटेन रखेंगे। तो कंपनी 2000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। और गाइज इसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी बात बोली है कि इससे क्या किया जाएगा, इससे गाइज कुछ इनके जो पुराने डेट्स है वो उतारे जाएंगे और बाकी पैसा फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाया जाएगा। तो गाइज अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, मैं आपको सीधी सादी बात बोल दूं कि गाइज देखिए, अब पहले तो ये बात बता दो कि जो QIP के लिए प्राइस रखा गया है ना, वो रखा गया है जिसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। फ्लोर प्राइस होता है मिनिमम प्राइस जिस पे ये शेयर बेचा जाएगा। इससे ऊपर हो सकता है, इससे नीचे नहीं। तो गाइस देखिए 18.44 फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो कहने का मतलब किसी भी सूरत में जो ये बड़े बायर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ना, ये 18 रुपये 44 पैसे से नीचे शेयर को नहीं खरीद सकते। तो कहने का मतलब कि जब ये बड़े बड़े बायर्स 18 रुपये 44 के ऊपर खरीदने के लिए रेडी हैं और फिलहाल जो शेयर है वो 19 रुपये 80 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से ये दिखता है कि अब जो बड़े बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं शेयर में पोटेंशियल दिख रहा है। तो मैंने आपको ये बात बता दी कि QIP आने वाला है। इसमें 18 रुपये 44 फ्लोर प्राइस रखा गया है और जो 2000 करोड़ रुपये रेज किए जाएंगे, कुछ पैसा पुराने डेट्स को अपना ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा और कुछ पैसा फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाया जाएगा। अब गाइज आगे क्या करना चाहिए, देखिए गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके एक साल के 100 रुपये के 80 रुपये के टारगेट सोच रही हो तो वो बहुत ही गलत बात है। इतना आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। हाँ गाइज, अगर उतना हो जाए तो बढ़िया बात है। बट मैं आपको बात बता दूँ कि अगर जैसे ये कंपनी ना पिछले कुछ समय से आपको परफॉर्मेंस दे रही है, मैं आपको बता दूं पिछले 3 महीने में ना इस कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम उसी चीज़ को एक्सपेक्ट करें कि कंपनी के जो प्लान्स है, कंपनी जो फंड रेज कर रही है या फिर कंपनी अपना फोकस कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने डेट्स को खत्म करने के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है, बिजनेस ऑपरेशन इनके बढ़िया होंगे और फिर उससे शेयर प्राइस में ऑटोमेटिकली आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर अभी भी आपको कोई पेनी स्टॉक चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि मल्टी बैग रिटर्न मिले, तो गाइज ये शेयर को आप अभी भी देख सकते हो। बट हाँ, अब आपको टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। बट ये भी आप बात समझ के चलिए, अगर बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 18 रुपये 44 फ्लोर प्राइस के ऊपर इसको खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए लगाने के लिए रेडी है, तो गाइज फिर इसका यही मतलब निकलता है कि उनको ये शेयर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बाकी गाइज आप खुद की रिसर्च भी करिए। मैं तो आपको यहाँ पे यही बात बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये आपको रैली देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा लॉन्ग चलने की कोशिश करनी है गाइज। ये शेयर ऐसे होते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक या मल्टी बैगर रिटर्न के लिए कोई स्टॉक ढूंढते हो तो आपके माइंडसेट में हमेशा 5 से 10 साल का टाइम पीरियड रहना चाहिए। क्योंकि गाइज देखिए उस केस में क्या होता है, जैसे कि अब ये लगा के चलिए कि कोई 2 रुपये का स्टॉक, अगर आप उसको 5 से 10 साल देंगे ना, उसको परफॉर्म करने का टाइम देंगे, तो गाइज फिर अगर वो शेयर आपको 100 रुपये का हो जाए तो गाइज फिर आपके सीधे 50 गुना पैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर पेशेंस रखना ही चाहिए। और मैंने आपको फिर से बता दिया है, बाकी पेनी स्टॉक्स के मुकाबले कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते और हम उनमें इतना पैसा लगा देते हैं कि जो लगना नहीं चाहिए। उनके कंपैरिजन में ये शेयर फार बेटर है। और गाइज एक और बात है, इन्होंने जो पिछले अपने रिजल्ट दिए थे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे इस कंपनी के। रिजल्ट आप देख सकते हैं, इवन इन्होंने पिछली बार बहुत अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर दिए थे। उससे पहले कुछ सालों में ये प्रॉफिट में नहीं होती थी कंपनी, कुछ माइनर से प्रॉफिट आए थे, ठीक है ना। तो पुराने सालों में, और जबकि पिछले साल में इसने बहुत भयंकर से 2000 करोड़ के आसपास ही आई थिंक इसने प्रॉफिट पोस्ट किए थे 2023 की जो बैलेंस शीट है उसमें। तो गाइज कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा, फाइनेंशियल्स अच्छे आते रहेंगे, कुछ ऐसी डिसीजन ले ही जाएंगी जहाँ पे फंड रेज किया जाए अपने डेट्स को लेमिनेट करने के लिए और नए फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो आपको एट द एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा और जो शेयर होल्डर है उनको फिर बेनिफिट तो होगा ही। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी ये शेयर खरीद रखा है तो भूल के भी बेचना नहीं है। जो खरीदना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि आप भाई हर एक लेवल पे इसको खरीदते जाइए
अब जब ये 30 के आसपास 25 के आसपास होता है, वहाँ पे एक और वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना है। फिलहाल के लिए आप इसको खरीद के चल सकते हो और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू गाइस।